बात करते हैं छठ पूजा की। देश भर में बिखरी है छठ महापर्व की छटा और छठ महापर्व का आज तीसरा दिन है। सूर्यास्त के वक्त संध्या अर्घ देने का विधान है और व्रती इस दिन छठ माई से मांगती हैं मनोकामना। परिवार के कल्याण, संतान सुख की कामना की जाती है। आज तीसरा दिन है छठ का और देखिए पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ छठ महापर्व सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज सूर्यास्त के समय अर्घ देने का विधान है और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो इसी को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं छठ का महापर्व और इसी को लेकर देखिए किस तरह से घाटों को सजाया गया है। देखिए तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरह से छठ महापर्व की तैयारी चल रही है। डूबते हुए सूर्य को आज अर्घ देंगी तमाम व्रती महिलाएं और साथ ही कल चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ माँ की पूजा की शुरुआत हो चुकी है और इस महापर्व को पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान पर भी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो व्रती महिलाएं हैं जो छठ मैया की पूजा करती है। और आज जिस तरीके की छठ की पूजा होनी है वो तो डूबते सूरज को, ढलते सूरज को यहाँ पर अर्घ दिया जाएगा। तकरीबन ये मानिए कि 5:40-45 पर जब अर्घ देने की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसकी तैयारियां बड़ी धूमधाम से लोग बहुत पहले से ही करते हैं। इसमें देख सकते हैं कि लक्ष्मण मेला मैदान में जो धूम है वो काफी देखने को मिल रही है और पूरी तरीके से नदी को भी स्वच्छ किया गया है। और नदी को स्वच्छ करने के साथ साथ क्योंकि स्नान भी किया जाता है, अर्घ दिया जाएगा, कल सुबह स्नान होगा और स्नान के साथ ही साथ इस पर्व की जो शुरुआत है वो आज से हो चुकी है और उसकी तैयारियां जिस तरीके से चल रही हैं। हम लोग कुछ लोग हैं बात करने का प्रयास करते हैं। कैसे तैयारियां आप लोगों ने की, क्या क्या होगा इस पूजन में? ये 4 दिन का पर्व होता है हमारे यहाँ। पहले दिन नहाई खाई से शुरुआत होती है, फिर दूसरे दिन खरना प्रसाद होता है जिसमें हम लोग गुड़ की खीर और रोटी बनती है। फिर अगले दिन हम लोग सूर्य अस्त को अर्घ देकर, फिर अगले दिन उसके बाद में सूर्य उदय को हम लोग अर्घ देकर पारण करते हैं। छठ मैया का कोई गाना? छठी माँ के कर बेबरतिया भोररी में 4 जे सैया लेके चलिया मैया के बहनिया भोररी में 4 बजे। बोलो छठी मैया की जय। कैमरा सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ। तो देखिए छठ की तैयारियां लगातार चल रही हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। धीरेन्द्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, संजय लखनऊ से और वाराणसी से विनीत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं? आज शाम को देखिए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारी है, क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं? अर्घ देने की प्रक्रिया जो है शांतनु वो शुरू हो चुकी है। इस समय राजधानी लखनऊ के लक्ष्मण मेला मैदान घाट पर हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से महिलाएं जो अर्घ देने की प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से शुरू हो गई है। क्योंकि जैसे ही सूर्य ढलते हुए सूर्य की छठ माँ में पूजा की जाती है, घाटों पर एकदम शानदार माहौल बना हुआ है। लोग पूरी तरीके से तैयारियां करके आए हैं। सीजनी जितने फल है, सबसे बड़ी बात है शांतनु कि इस पूजा में कोई मिठाई आपको देखने को जल्दी से नहीं मिलेगी। कोई मिठाई बनाई नहीं जाती सिवाय ठेकुआ के। इस तरीके पहले लौकी की सादी सब्जी और रोटी खा करके इसकी व्रत की शुरुआत होती है। कल खीर और रोटी खाई जाती है। उसके बाद से अब आज जो डूबते सूरज हैं उनको अर्घ देने का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। उसके बाद कल सुबह एक बार फिर से इस प्रक्रिया को जो उगते सूरज को पूजा पाठ किया जाएगा और उसके बाद फिर जो है व्रत खत्म होगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम भोजपुरी में लोकगीत सुनने के प्रयास करते हैं। शांतनु, जिस तरीके से छठ माँ की पूजा अर्चना कर रही है, कोई गीत हो जाए? मुझे नहीं आता भैया। और भी लोग हैं शांतनु, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करता हूँ कि किस तरीके से छठ की पूजा की तैयारियां आप लोग किस तरीके से करते हैं? हमको नहीं पता, वो पता। ये अच्छा पर्व है, होता है और घर के परिवार पूरे एकता साथ सब परिवार मिल के अगल बगल सब करता है। बहुत बढ़िया लगता है और 3 दिन का ये व्रत होता है और प्रसाद बनता है, व्रत रहता है। लौकी पहला दिन लौकी और चावल खाया जाता है, उसके बाद ये बहुत बढ़िया होता है।
छठ उगा हो सूरज देवा के रग देवा छठी मैया तो है बस। तो साथियों आप देख सकते हैं लगातार अगर घाटों की बात करें तो पूरी तरीके से घाट सजे हुए हैं, लोग पहुंचे हुए हैं, लोग पूजा अर्चना जो है वो कर रहे हैं क्योंकि सूर्य की पूजा अर्चना होती है। आप लोग भी अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, किस तरीके की तैयारियां करी आप? हम लोगों ने छठ पर्व की पूरी तरीके से हर्षोल्लास के साथ तैयारी करी है। हम लोग को साल भर से इसका त्यौहार का इंतजार रहता है कि किसी तरह जल्दी से हम लोग को छठ पर्व आए और हर्षोल्लास से पूरे परिवार के साथ हम लोग चल के किसी तरह इसको मनाया जाए छठ पर्व को। तो भी है किस तरीके से तैयारी करी है और किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है? जी, हम लोग नहाए खाए से शुरू करते ही 4 दिन का पर्व होता है, महापर्व है जो छठी मैया की महिमा अपार है, उनका हम लोग तो मुख से वर्णन नहीं कर सकते हैं। और नहाए खाए पहला दिन होता है, दूसरा दिन खरना होता है, तीसरा दिन सूर्य भगवान को डूबते हैं जब उनको अर्घ देते हैं, फिर लास्ट होता है जो सूर्य उदय होंगे तो हम लोग अर्घ देकर पारण करते हैं। 4 दिन का है। आप देख रहे लगातार सातों पूजा अर्चना जो है वो चल रही है और ये लंबी प्रक्रिया का त्यौहार है, 4 दिन का बड़ा कड़ा जो त्यौहार है वो पूरी तरीके से माना जाता है। शांतनु बिल्कुल, और देखिए तैयारियां भी पूरी तरह से दिखाई दे रही हैं, घाटों पर भी उसी तरह के इंतजाम किए गए हैं। चलिए प्रयागराज से तस्वीरें देखते हैं, धीरेन्द्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र, प्रयागराज में इस वक्त कैसा माहौल है? आज देखिए तीसरा दिन है और वहां पर भी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की तैयारी की जा रही है, तो जरा तस्वीरें दिखाइए और क्या वहां पर तैयारियां हैं, किस तरह से ये जो पूरा पर्व है ये सेलिब्रेट किया जा रहा है? देखिए, हम संगम नगरी प्रयागराज की बात करते हैं तो 2 नदियों से ये घिरा हुआ संगम नगरी पूरा है और दोनों नदियों के तटों पर जगह जगह पर जो व्रती लोग हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर ये लोक आस्था का पर्व मना रहे हैं। ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए घाटों पर भीड़ लगी हुई है। इस समय मैं मौजूद हूँ राम घाट पे। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम जब चित्रकूट जा रहे थे तो इसी घाट पर होके गए थे और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जूना अखाड़े के जो साधु संत हैं वो यहाँ पर आज आए हुए हैं और जूना अखाड़े के साधु संत यहाँ पर आज पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, छठी मैया की पूजा कर रहे हैं और ढलते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं। तो एक तरफ जहाँ पर लोक आस्था का पर्व जो गृहस्थ लोग हैं वो व्रत करके मना रहे हैं तो दूसरी तरफ साधु संत यहाँ पर मना रहे हैं क्योंकि 2025 में देश का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मेला महाकुंभ इसी संगम की धरती पर लगना है और साधु संत बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंच चुके हैं। तो जूना अखाड़े के साधु संत भी पहुंचे हैं और नेपाल के यहाँ पर जो महामंडलेश्वर महिला महामंडलेश्वर है उनके नेतृत्व में यहाँ पर लोग साधु संत इकट्ठा हुए हैं और जो व्रत रखने वाली व्रती महिलाओं के साथ वो पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे साथ महामंडलेश्वर जो जूना अखाड़ा के हम उनसे बात करते हैं किस तरह से उनकी आस्था विश्वास के साथ ये आज छठ पर्व मनाया जा रहा है। ये सत्य युग से शुरुआत हुआ। राजा हरिश्चंद्र के जो टाइम में संतान न हुआ था तो यही छठ पूजा वरुण देवता का पूजा करके हुआ था। ये द्वापर में माता हमारी द्रौपदी ने की थी जिनको सूर्य नारायण को खुश करके छठी माता की पूजा करके पाकथली मिला था। वही पूजा है, सदियों से आ रहा है, सनातन परंपरा है हमारी। तो एकदम ही दिलो जान से सारे भक्त लगे हुए हैं। ये 6 गंगा की पूजा होती है, सूर्य नारायण की पूजा होती है और गणेश जी की, शिव जी की, वरुण देवता की, भाभी की पूजा होता है। यहाँ छठों भाभी का पूजा होता है। ये बहुत बड़ा पूजा है, प्रकृति का पूजा है, ये अद्वितीय है, सबको करना चाहिए और प्रकृति पूजक तो वही। आप लोग संत महात्मा हैं, आप लोग भी लोक आस्था का पर्व बड़े धूमधाम से मना रहे हैं तो क्या कामना कर रहे हैं? साल भर हम लोग गंगा माँ को महिला देते हैं, दिशा पिसाब देते हैं, खकार सिंगान देते हैं, तो हम लोग शुद्ध हुए, पवित्र हुए बोलते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंदिर तीर्थ जाते हैं। पर ये जो पूजा है, ये पूजा साल भर में एक बार गंगा माँ को अर्घ देके, सूर्य नारायण को अर्घ देके, हे गंगा माँ हम लोगों ने साल भर आपको अपवित्र करे हैं, दिशा पिसाब हर एक चीज दिए हैं, उससे मेरी बैतरणी हो, सफा हो, गंगा माँ प्रसन्न रहे। मैंने साल भर जो गंदगी दी हूँ एक दूध की धारा से प्रसन्न हो जाओ। ये क्षमा पूजा है। क्षमा पूजा है, ये संतों के द्वारा जो की जा रही है, क्षमा पूजा की जा रही है। लेकिन जो व्रती महिलाएं हैं वो अपने परिवार के कल्याण के लिए वो अपने अनुष्ठान करते हैं। 4 दिनों का ये अनुष्ठान होता है। नहाय खाय से इसकी शुरुआत हो जाती है। आज
ढलते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए प्रयागराज के तमाम ऐसे घाट हैं जहां पर लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है, और खास करके संगम पे, मौजगिरी घाट पे, राम घाट पे, बलुआ घाट जैसे तमाम ऐसे 1 दर्जन से अधिक घाट है जहां पर लोग आस्था का पर्व मनाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बिल्कुल, देखिए भगवान भास्कर को आज नमन किया जाएगा, अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूर्य को, और इसी को लेकर देखिए तमाम तरह की जो तस्वीरें हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, विनीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, आपके पीछे भी हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जरा दिखाइए किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या तैयारियां हैं। विनीत, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल शांतनु, आवाज आ रही है। जरा तस्वीरें दिखाइए और दिखाइए किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। बिल्कुल, देखिए आज छठ का तीसरा दिन है और आज के दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी के शास्त्री घाट पे है और तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से जो आस्था का जनसैलाब है वो घाटों पर उमड़ चुका है। बड़ी संख्या में काशी में जो लोग हैं वो छठ पूजा के लिए घाटों पर उमड़ते हैं। इसके अलावा जो तालाब, कुंड, पोखरे हैं वहाँ पे भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो घाटों पर पहुंच चुकी हैं और अब से कुछ ही देर में जो है डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और कल की अगर बात कर ले तो कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन होगा और लोगों में इसमें खासा उत्साह देखने को मिलता है, क्योंकि छठ का जो पूजा है इसमें साफ तौर पे ये देखा जाता है कि कोई आडंबर नहीं होता है। बड़े ही धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ लोग यहाँ पर इसको मनाने के लिए आते हैं। हमारे साथ कुछ छठ व्रती महिलाएं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लावा के चकर चकर बतावा। कितना 36 घंटे का इंतजार रहता है। 36 घंटे का क्या कुछ इनका बहुत महत्व है छठ माता का। कितने दिन से हम लोग 15 साल से कर रहे हैं। हाँ, बहुत महत्व है। जितना फल रहता है सारा फल छठ माता की पूजा में लाया जाता है। व्यवस्थाएं कैसी है घाट में? इनका टिकरी बनता है, घाट पर व्यवस्था बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो आप देखें जो तमाम छठ व्रती महिलाएं हैं वो इस वक्त घाटों पर पहुंच चुकी हैं। इधर की तस्वीरें हम अगर आपको दिखाएं तो जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो भी नदी में मौजूद हैं ताकि कोई भी किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो सके, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा जो दूर दराज से इस पर्व को देखने के लिए भी लोग आते हैं। इधर की तस्वीरें हम दिखाएं आपको तो आप देखें जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो पूजा कर रही हैं, अपने समय का इंतजार कर रही हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। कब से पूजा करती हैं आप? कब से पूजा करती हैं? क्या कुछ मान्यता है? हाँ हाँ, क्या कुछ मान्यता है इस पर्व का? मांगते हैं। हम कुछ और क्या उत्साह है इस पर्व को लेकर? बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत खुश हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका विनीत, और धीरेन्द्र आपका भी बहुत शुक्रिया, संजय आपका भी बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर है जहां पर